जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना होती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में धनतेरस के इस शुभ मुहूर्त में जरूर करें ये काम। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन जरूर करें इन शुभ चीजों की खरीदारी। धनतेरस के दिन दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व माना जाता है। धनतेरस की पूजा विधि मात्र 1 मिनट में। धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। अब मंदिर में दीपक जलाएं और विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र, मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें। धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। धनतेरस के दिन इन 6 चीजों को खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीदकर घर लाएं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिये के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाना चाहिए। खील पताशे दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा घर में लाने चाहिए। 99% लोग धनतेरस की बातें नहीं जानते। धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपनी क्षमता अनुसार सोना या फिर चांदी की खरीदारी करते हैं। धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन सहित प्रकट हुए थे। तब से ही धनवंतरी का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए और कहां-कहां रखने चाहिए? धनतेरस का त्योहार धन की कमी को दूर करने वाला और धन समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार है, इसलिए निर्धनता दूर करने के लिए धनतेरस की शाम को इन स्थानों पर जलाए दीपक। इस दिन संध्या समय पूजन करने के पश्चात अपने घर में 13 दीपक जरूर जलाएं। पहला दिया दक्षिण दिशा में यम के नाम का, दूसरा दिया पूजा स्थान पर मां लक्ष्मी के सामने, 2 दीपक मुख्य द्वार, 1 दिया तुलसी के पौधे में, 1 दिया छत की मुंडेर पर और बाकी दीपक घर के कोनों में रख दें। हो सके तो धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहे तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। दीपक को सीधे धरती पर ना रखें, पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाएं और फिर उस दिए को उस ढेरी पर रख दें। धनतेरस पर धन वृद्धि के ये उपाय चमका देंगे आपकी किस्मत। धनतेरस के दिन या बाद में सिद्ध पंचमुखी रुद्राक्ष घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने में थोड़े से नमक की गठड़ी के साथ में कांच की कटोरी में रख दें। ऐसा करने से वास्तु के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने के बाद उन्हें अभिमंत्रित सिद्ध शक्तिशाली अष्टम
अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ 21 चावल के दाने गिनकर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चावल टूटे या फिर गंदे ना हो। इन चावल के दानों को और सिद्ध अष्टमुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में लपेट कर रात को अपनी तिजोरी में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है। आप चाहें तो ये उपाय नए वर्ष से पहले कभी भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली और काली वाली हल्दी लेकर घर जाइए। इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें और षोडशोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आएगी। दिवाली के बाद धन प्राप्ति के लिए और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए अपने घर में नव नदी रुद्राक्ष जल जरूर रखें। इस नव नदी रुद्राक्ष जल में 9 नदियों के जल का संगम है और उसके साथ भगवान शिव जी का सबसे प्रिय एक मुखी रुद्राक्ष भी इसमें है। शास्त्रों के अनुसार इस जल में समस्त दुखों का नाश करने की पावर है, इसलिए प्रत्येक घर में यह नव नदी रुद्राक्ष जल नए साल 2023 से पहले अवश्य होना ही चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आज ही आप हमसे संपर्क कर मंगवा सकते हैं। धनतेरस पर दिखेंगे शुभ संकेत तो समझे खुल गई आपकी किस्मत। पहला, धनतेरस के दिन किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही आसपास जल का पक्षी या सफेद फूल दिख जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि ये दोनों पक्षी ही शांति के प्रतीक होते हैं। दूसरा, धनतेरस के दिन सुबह उठते ही अगर गाय दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे तो समझे कि दिन बेहद शुभ होने वाला है, ये धन प्राप्ति का संकेत होता है। तीसरा, धनतेरस के दिन सुबह के समय नारियल, शंख, मोर या हंस आदि का दिखना भी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की होती है, साथ ही उसे टेंशन से राहत मिलती है। चौथा, धनतेरस के दिन अगर सुबह उठते ही आंगन में चिड़िया चड़चड़ाती हुई दिखे तो समझे घर में खुशियां आने वाली है। पांचवा, धनतेरस के दिन सुबह के समय नाचता हुआ मोर देखना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली आने के साथ सुखद समाचार मिलने की संभावना बनी रहती है। ओम नमो लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें ये जानकर आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीजें 13 गुना लाभ प्रदान करती है, इसलिए इस दिन सोने, चांदी, पीतल और स्टील की वस्तुएं खरीदी जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें। पहला, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें। इसके अलावा इस दिन अपने घर से सारा कबाड़ भी निकाल कर बाहर फेंक दें। कबाड़ को अपने घर की छत पर भी ना रखें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी आपके घर में ही रह जाती है। दूसरा, धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावटें आती है, इसलिए घर के किसी भी कोने में किसी भी स्थान पर यदि मकड़ी का कोई भी जाला हो तो तुरंत उसे साफ करके हटा दें। तीसरा, धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखना है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे धन हानि भी होती है। जितना भी हो सके धनतेरस के दिन बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखें। चौथा, धनतेरस के दिन घर का उत्तरी भाग को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि उत्तर का जो स्थान होता है वो भगवान कुबेर का स्थान माना जाता है, क्योंकि इस दिन इस भाग का विशेष महत्व होता है। घर के इस भाग को भगवान कुबेर की दिशा भी मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन उत्तर भाग को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में निरंतर पैसे का प्रवाह बना रहेगा। पांचवा, धनतेरस के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं से भी पानी ना बह रहा हो, यानी कोई भी नल आदि ना टपक रहा हो, क्योंकि पानी के व्यर्थ बहने से खर्च में अधिकता आती है और पैसा भी बिना किसी वजह से पानी की तरह बहता चला जाता है। इसलिए धनतेरस से पहले अपने घर के सभी नलों को जहां से पानी बहता है उन्हें ठीक करवा लें। छठा, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें नेगेटिविटी की ओर इशारा करती है, इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदे। सातवां, धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदे। इस दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी से जुड़ी चीजें खरीदी जाती हैं, इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदे। आठवां, धनतेरस के दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित करने से पहले अपने घर और कार्यस्थल को अच्छी तरह से साफ करके और उसे सजाएं और इसके बाद ही अपने घर या कार्यस्थल में दीप जलाएं। नौवां, धनतेरस के दिन पीतल, स्टील, सोने और चांदी की चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इनमें से कोई ना कोई चीज अवश्य अपने समर्थ अनुसार जरूर खरीदें।
यदि आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन चांदी का एक सिक्का तो अवश्य ही खरीदें। 10वां, धनतेरस के दिन पूजा के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराने से घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास भी होता है, इसलिए गाय को भोजन कराना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन क्या ना करें। पहला, धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दूसरा, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए। तीसरा, धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल भी ना खरीदें और ना ही कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। यदि आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही तेल खरीद कर रख ले। चौथा, धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु ना खरीदे, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। 5वां, धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा पूरे साल और आपको लगातार धन की हानि होती रहेगी, इसलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से सदैव बचें। छठा, धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तु को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच से बनी हुई वस्तुएं इस दिन कतई ना खरीदें। 7वां, धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, इसलिए भगवान कुबेर की पूजा के साथ भगवान धनवंतरी की भी पूजा अवश्य करें। 8वां, धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में भी कलह होता है उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए धनतेरस के दिन सदैव झगड़ा करने से बचें। 9वां, धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त पूरे साल नहीं होगी, इसलिए हर प्रकार की तामसिक चीजों के सेवन से सदैव बचें। 10वां, धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहां पर मां लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता, इसलिए धनतेरस के दिन बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों का अपमान ना करें। हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली को सुख, समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना होती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से